أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله سورة الأنعام آية نمبر 40. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين. इनसे कहिए ज़रा गौर करो, अगर तुम पर किसी वक्त अल्लाह का अजाब आ जाए या तुम पर क़यामत आ जाए तो इस वक्त क्या तुम सिवाय अल्लाह के किसी और को पुकारोगे? अगर तुम सच्चे हो तो ज़रा जवाब दो। अब ये जो लोग इनकार करते हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला का, अल्लाह के खालिक होने का, मालिक होने का, एक अकेले यकता आका होने का, उनके लिए सबसे बड़ी दलील उनके अपने अमल में है। यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला के खालिक व मालिक होने की सबसे बड़ी दलील उनके अपने अमल में है। कब? कि जबकि उनके ऊपर कोई मुसीबत और परेशानी आती है तो वो एक अल्लाह को पुकारते हैं। इसकी मिसाल अल्लाह ताला ने कुरान में कई जगह पे दी कि जब कश्ती डूबने लगती है तो सारे अपने बुतों को छोड़ के एक अल्लाह को पुकारना शुरू हो जाते हैं। जब कोई मुसीबत और परेशानी आती है तो सारे जो उनके नेटवर्क्स और कनेक्शंस हैं उन सब को भूल जाते हैं और एक अल्लाह को पुकारते हैं। यानी कि जब हर तरफ से मायूस हो जाते हैं तो फिर दुआओं में लग जाते हैं। तो यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनसे पूछ रहे हैं कि अब गौर करो कि अगर तुम पर अल्लाह का एक शदीद अजाब टूट पड़े, तुम पर या क़यामत आ जाए, तो फिर किसको पुकारोगे? कौन आके तुम्हें बचाएगा उस कर्ब से, उस अजाब से, उस तकलीफ से? अगर दिल के सच्चे उससे जवाब दे सकते हो तो जरा बताओ तो सही ना कि किसको तुम पुकारोगे। और इसका जवाब यही है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही को सब पुकारते हैं हर मुसीबत और परेशानी में। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें एक क्लियर कट मैसेज दे दिया है कि तमाम तर जो इनकार करने वाले लोग हैं उनसे ये सवाल पूछा जाए, और जो भी दिल का सच्चा होगा उसके दिल में थोड़ी सी देर के लिए ये खुद क्वेश्चन उठेगा कि हाँ वाकई हम सिर्फ और सिर्फ एक अल्लाह को ही पुकारेंगे। इसका मतलब है वही एक अकेला हमारा खालिक मालिक व मुदब्बिर है, वही अकेला हमारा वली है, वही एक अकेला है कि जो कि हमें मुश्किल व परेशानी से बचा सकता है। कोई और ऐसी हस्ती है ही नहीं जिसको अल्लाह के सिवा पुकारा जाए, जिससे मांगा जाए, जिसके दर पे जाया जाए, या जिससे इल्तिजाएं की जाएं, या जिससे दुआएं की जाएं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही का को मानना हर एक के लिए निजात का बाइस है। हमारे लिए और सब के लिए, तमाम तर इंसानों के लिए और जिन्नात के लिए क्या ज़रूरी है कि वो अपने सारे प्रेजुडिस छोड़ के, सारे बायसेस छोड़ के एक अल्लाह की तरफ फोकस कर लें। एक अल्लाह के ऊपर जो है वो उसको अपना रब मान लें, अपना खालिक मान लें, मुदब्बिर मान लें, और फिर उसी के दीन के ऊपर चलें।